दोस्तों फाइनली एक लंबे जदोजहद के बाद नथिंग फोन 3A का एक शॉर्ट टर्म रिव्यू वीडियो आ रहा है। पिछले 7-8 दिनों से मैं इस स्मार्टफोन को लगातार यूज कर रहा हूं, तो आपको बता सकता हूं कि ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, या फिर इसका सिर्फ हाइप ही क्रिएट किया गया। वैसे अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको ऑनलाइन ही परचेज करें। ऑफलाइन मार्केट की अगर मैं बात करूं, स्पेशली मेरे एरिया मेरे रीजन की, तो यहाँ पे नथिंग फोन 3A का 8/128GB वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। शॉपकीपर्स ये बोल रहे हैं कि इस पे कार्ड डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन आइटम है। अगर आपको कार्ड डिस्काउंट चाहिए तो आपको 8,256 लेना पड़ेगा। इनफैक्ट उनके पास 8,256 ही अवेलेबल है। ब्लू कलर वेरिएंट भी उतना वाइडली अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट मैं अपने होम टाउन से 80 किलोमीटर दूर भी गया इस स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए। मैंने वहीं से स्मार्टफोन को परचेज किया। वहां भी शॉपकीपर्स का यही कहना है कि 8/128GB नहीं है, आपको 8,256GB ही लेना पड़ेगा और उसमें ही आपको कार्ड डिस्काउंट मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप इसका प्रो मॉडल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं अपने रीजन में बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ नॉर्थ बिहार, वहाँ की मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इस एरिया से हैं तो अवॉइड कीजिए ऑफलाइन मार्केट से परचेज करना, आप ऑनलाइन मार्केट से ही परचेज कीजिए, आपको ये स्मार्टफोन जल्दी मिल जाएगा। तो ये मोनोपोली दिखा मुझे इस स्मार्टफोन को लेके। अगर ये वीडियो नथिंग तक पहुंच रहा है तो इन सारी चीजों को जल्द से जल्द फिक्स कर लीजिए। क्यों खामखा लोगों को परेशान करना। मैं उन शॉप्स की बात कर रहा हूँ जो नथिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्टेड है। वैसे अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप में से महज 5% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। वैसे इस वीडियो के लिए मैंने बहुत लंबा इंतजार किया और बहुत जद्दोजहद भी किया हुआ। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर दिए कि इस वीडियो के बारे में, इस स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। और हाँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग से, जो इस बार थोड़ा चेंज लगेगा, थोड़ा बेटर लगेगा। वो इसलिए कि अगर आप इसको फोन 2A से कंपेयर करेंगे तो पहले फोन 2A के बॉक्स को एक बार जब ओपन अप कर देते थे तो वो बॉक्स नहीं रहता था, वो रैपर बन जाता था। इस बार अच्छा बॉक्स दिया है, जितनी बार आप उसको चाहो अनबॉक्स कर सकते हो। बॉक्स कंटेंट में थोड़ा चेंज किया गया। चेंज ये है कि पहले जो यूएसबी केबल आपको मिलता था वो थोड़ा प्रीमियम लुकिंग था, उसमें ट्रांसपेरेंट लुक भी आपको नजर आता था। इस बार नॉर्मल प्लास्टिक सा दिया है, तो ट्रांसपेरेंट लुक ही आपकी पहचान है। क्यों उसको बदल रहे हो? स्टे विद दैट, अच्छा लगता है। हम ट्रांसपेरेंट लुक की वजह से ही नथिंग को पहचानते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बाकी चीजें तो हैं, लेकिन ये भी एक की फैक्टर है। इसके अलावा अगर डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन वाइज कोई मेजर चेंजेस नहीं किया गया, कुछ स्लाइटली चेंज किया गया, लेकिन वो भी अच्छा है, बेटर लुक दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 कैमरा लगाए हैं, उसकी वजह से ये जो तीसरा एलईडी स्ट्रिप है उसको कर्व दिया है। बाकी जिन लोगों को ये कंप्लेन था कि ना बैक पैनल में इंटेस्टाइन टाइप कुछ दिखता है, तो उसको चेंज किया गया इस बार, जो अच्छा लग रहा है। मुझे दोनों डिजाइन अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मैं आई लाइक इट। वही इसका जो बैक कवर है, जो पहले प्लास्टिक का हुआ करता था, अब वो ग्लास कर दिया गया। इसमें एक एडवांटेज ये है कि एक तो आपको फिंगरप्रिंट उतना नहीं आएगा, और दूसरा टाइम के साथ ना ये रब होने लगता है प्लास्टिक। साइड में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रब होने लगता है। तो ये इस ग्लास के साथ ऐसा नहीं होगा, ये नया का नया जैसा ही आएगा। तो ये एक चेंज किया गया। वैसे इसमें आपको पांडा ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। उसके अलावा बाकी पोर्ट्स एंड बटन सारी चीजें सेम है, सिवाय एसेंशियल की के। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर इन हैंड एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में थोड़ा बड़ा डिस्प्ले यूज किया गया है। इसकी वजह से ये थोड़ा बल्कि फील कराता है मुझे, स्पेशली मेरे हाथ छोटे हैं, तो जिनके हाथ बड़े होंगे उनके हाथ में तो ये कंफर्टेबल फील होगा। वैसे इस स्मार्टफोन का वेट नथिंग फोन 2A के कंपेयर में 10 ग्राम ज्यादा है, लेकिन अगर आप हाथ में लोगे तो आपको फील होगा कि ये स्मार्टफोन लाइटर है। तो इतना बढ़िया इसको वेट बैलेंस किया गया है। ओवरऑल डिजाइन, लुक और इन हैंड एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो मुझे बेटर लगा। वही इस स्मार्टफोन में 6.77 इंच का फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। मैक्सिमम ऐप में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। पीक ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 3000 निट्स कर दिया गया है। आउटडोर में आपको ब्राइटनेस की कमी नहीं होगी, अच्छा खासा ब्राइटनेस आपको मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ये स्मार्टफोन में आपको बेटर मिलने वाला है। डुअल स्पीकर दिया गया है, स्पीकर लाउड है, कलर पंची है, क्रिस्पी है। 4K अगर वीडियो यूट्यूब पे प्ले करते हैं वो स्मूथ प्ले होता है, वहां पे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको बेटर मिल जाता है। वहीं बेजल्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस सेगमेंट में। बाकी की जो भी स्मार्टफोन है उसमें थोड़े पतले बेजल्स मिलते हैं। मैं उम्मीद ये कर रहा था कि नथिंग फोन 2A के कंपेयर में इसमें आपको थोड़े पतले बेजल्स मिलेंगे, लेकिन बेजल्स का साइज सेम है, सिमेट्रिकल बेजल दिया गया है। वैसे फ्रंट में भी आपको पांडा ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन GSM एरिना की बात करूं तो वहां पे दिया गया कि इसमें पांडा ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाता है। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है या फिर फेस अनलॉक, दोनों फास्ट है, लेकिन हैप्टिक्स का इंटीग्रेशन अभी भी उतना बेटर तरीके से नहीं किया गया है। जैसे कि अगर आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन करेंगे वहां पे इसकी कमी आपको लगेगी। ओवरऑल हैप्टिक एक्सपीरियंस बेटर है, लेकिन इसको थोड़ा और बेटर इंटीग्रेट किया जा सकता है। स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की बात करो तो इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर है, जो कि 4 नैनोमीटर वाला है। AnTuTu स्कोर 7,80,000 के आसपास में आता है। ये मिनिमम स्कोर है, कभी कभी इससे ज्यादा भी चला जाता है। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 जरूर मिलता है, लेकिन इस बार थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज किया गया इस स्मार्टफोन को। फोन
फोन 2 से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल स्कोर तो ज्यादा है ही, और रीड राइट स्पीड में भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो जिन लोगों को ये कंप्लेन था फोन 2 में कि इसमें जीटा फील कराता है, स्मार्टफोन लैग कर जाता है, मल्टीटास्किंग में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो सारी चीजें इस स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिल रहा है। वही बीजीएमआई की अगर मैं बात करूं तो 90 एफपीएस का फीचर आपको मिल जाता है। आधे घंटे तक मैंने गेम प्ले किया, वहां कोई मेजर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं आया। 80-90 एफपीएस मिल रहा था, लेकिन आधे घंटे में ये स्मार्टफोन में थोड़ी हीटिंग इशू देखने को मुझे जरूर मिली। तो ये अपडेट के बाद ये सारी चीजें फिक्स की जा सकती है। वहीं सीपीयू थ्रोटल भी 90% मिलता है, ग्राफ कहीं रेड नहीं था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो स्मार्टफोन में मॉडरेट लेवल की गेमिंग हो या फिर डे टू डे यूज हो, मल्टीटास्किंग हो, उसके लिए ये स्मार्टफोन आइडियल है। लेकिन हाँ, हार्डकोर गेमर्स के लिए ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। वहीं 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें 50 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। 0 से 100% तक चार्ज करने में तकरीबन 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। वहीं अगर आप 20% से 100% तक इस स्मार्टफोन को चार्ज करेंगे तो वो कुछ 45 मिनट तक का टाइम लग जाएगा। मैं CMF के चार्जर की बात कर रहा हूँ, पूरे दिन बैटरी आराम से चल जाता है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूँ तो वो कुछ 6.5 घंटे के आसपास में है, जो कि इस सेगमेंट के लिए आइडियल है। अब बात इस स्मार्टफोन के फोर्थ बटन की, जो कि एसेंशियल की के नाम से इसको ये बुला रहे हैं, और एसेंशियल स्पेस, जो भी आप इस की के थ्रू काम करेंगे वो एसेंशियल स्पेस में जाके स्टोर हो जाएगा। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है, लेकिन अगर आप फोन लेंगे तो 300 MB का आपको अपडेट मिलेगा। पहले उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद ही आप एसेंशियल की और एसेंशियल स्पेस का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो। बहुत सारे बग्स थे जो उनको फिक्स कर लिया गया। अगर आप एसेंशियल की बात करेंगे तो सिंगल टैप पे ये स्क्रीनशॉट ले लेता है। उसमें आप वॉइस नोट ऐड करो तब, या फिर टेक्स्ट नोट ऐड करो, उसको आप ऐड करने के बाद उसको जैसे ही आप उसको फाइनल करेंगे ये उसको समराइज कर लेता है, और उसके बाद जो भी कंक्लूजन होता है उस कंक्लूजन को ये निकाल के देता है। वही डबल टैप करके आप एसेंशियल स्पेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें अगर आप जो कुछ भी काम आपने किया उसको ये AI के थ्रू कैटेगराइज कर लेता है। इसके अलावा अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसको भी समराइज कर लेता है। उसके अलावा आप अगर वॉइस नोट देते हैं उसको भी समराइज करता है। हिंदी इंग्लिश आप जो कुछ भी बोलो उसको भी समराइज करके ये ओवरऑल जो उसका आउटपुट होता है वो आउटपुट निकाल के देता है। अगर आपने आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लिया है तो आर्टिकल को समराइज कर देगा, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको ये बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे ये CPU थ्रोटल का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको इजिली इसको समराइज कर लेता है, जिसमें 90% का मिलता है, टेम्परेचर 120 फ़ारेनहाइट वगैरह वगैरह, और उसके बाद ये कर लेता है। इसके अलावा अगर आप एसेंशियल स्पेस को चैट जीपीटी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी ये कर लेगा। तो आपको अगर पूछना है कुछ भी तो सिंपली आप इसको टैप किए रहना है। टैप करने के बाद आप जो भी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा ये, उसके बाद आप उसको रिलीज कर दीजिए, अब जाके ये इसको समराइज करेगा और उसका आंसर आपको देगा। तो एक मिनी चैट जीपीटी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं इसके फ्यूचर यूज की बात करूं तो ये फोन 3 में जो आने वाला है फोर्थ बटन, उसका ये झलक है। ये इसमें कैमरा को भी बाद में इनेबल किया जा सकता है। बाकी सारी चीजें क्या क्या फीचर होंगी तो फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी के लिए ये यूजफुल है। एक्स्ट्रा बटन है, तो आजकल तो स्मार्टफोन बटन्स को हटा रहे हैं, लेकिन अगर दिया है तो ये यूजफुल है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अब बात इस स्मार्टफोन का कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, जो कि एक मेजर हाईलाइट था। पहली बार नथिंग के स्मार्टफोन में आपको जूम एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। वैसे कैमरा सेंसर कहीं मेंशन नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन 15 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 15 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। 2x ऑप्टिकल जूम, 4x इन सेंसर जूम और 30x डिजिटल जूम का फीचर आपको मिल जाता है। ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस भाई मुझे बहुत जबरदस्त लगा। जो फोन 2A यूजर है उनके लिए तो लगता है कि यार बेस्ट कैमरा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। स्क्रीन टोन हो, एज डिटेक्शन हो, एक्सपोजर हो, सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करता है। ह्यूमन पोर्ट्रेट जबरदस्त निकाल के देता है। 2x पोर्ट्रेट में लाजवाब लेता है ये स्मार्टफोन। नाइट फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल नाइट फोटोग्राफी मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा, लेकिन एक जगह मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फेस हुआ कि जहां पे लाइट रहती है ना, कहीं अगर बल्ब जल रहा है तो वहां पे अगर आप पिक्चर क्लिक करते हो तो उसको ये ओवर एक्सपोजर कर देता है वहां पे, तो जो थोड़ा सा पिक्चर को बेकार सा बना देता है। तो ये चीजें अगर अपडेट्स अगर फिक्स की जा सकती है तो नाइट फोटोग्राफी भी इस स्मार्टफोन का जबरदस्त हो जाएगा। 2x जूम हो, 4x जूम हो, वहां तक पिक्चर की क्लैरिटी बहुत ही जबरदस्त रहती है। अब डिजिटल जूम उतना बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। 4K 30 fps का फीचर आपको मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन 2A जैसा है, मैं उम्मीद करता कि थोड़ा बेटर स्टेबलाइजेशन मिले, लेकिन हाँ ओवरऑल स्टेबलाइजेशन भी अच्छा है इस स्मार्टफोन का। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल मिलता है। स्किन टोन हो तब या फिर एज डिटेक्शन फ्रंट कैमरा का भी बेटर है। इनफैक्ट स्किन टोन को मेंटेन रखता है, फ्रंट कैमरा हो तब या फिर बैक कैमरा। सोशल मीडिया ऐप इसको बूस्ट नहीं करता, जो कि अच्छा है। फ्रंट में फुल HD 60 fps तक आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। वहीं ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इस स्मार्टफोन का कैमरा कंसिस्टेंट
रेजिस्टेंस है, बेटर है, इस सेगमेंट के लिए बेस्ट नहीं है लेकिन अबव एवरेज जरूर है। बाकी के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इस स्मार्टफोन में नथिंग ओएस 3.1 बेस एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट मिल रहा है। नथिंग ओएस 3.1 और नथिंग ओएस 3.0 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, फीचर्स सेम है। वैसे इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है नथिंग ओएस 3.0 पे, तो आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको अलग से गैलरी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो आपको अब इनबिल्ट मिलेगा और उस गैलरी ऐप पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, तो आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। मैं दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो चेंज किया गया वो है 3+4 के बदला में इस स्मार्टफोन में आपको 3+6 का अपडेट मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा IP64 की रेटिंग मिल रही है, ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 6, NFC का सपोर्ट मिला है। इस बार भी आपको आयर ब्लास्टर का फीचर नहीं मिल रहा है। ओवरऑल इस स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लाजवाब है इस सेगमेंट के लिए। स्पेशली मैं तो नथिंग ओएस 3.0 पहले से भी यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन जो लोग पहली बार यूज करेंगे उनके लिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब मिलने वाला है। वैसे अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है। अब आगे लॉन्ग टर्म जब रिव्यू करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, जब मैं कहीं दूर ट्रैवल करूंगा उस टाइम में इस स्मार्टफोन में कैसी कनेक्टिविटी आपको मिलती है वो बाद में पता चलेगा। ओवरऑल को इस स्मार्टफोन के बारे में, तो जिस प्राइस सेगमेंट में ये स्मार्टफोन आता है उस प्राइस सेगमेंट के लिए हाइप जो लोग बोलते हैं कि हाइप क्रिएट किया, वैसा कुछ भी नहीं है। आपको वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन जरूर मिल रहा है, जस्ट लाइक नथिंग फोन 2 इस सेगमेंट का ये बेस्ट स्मार्टफोन जरूर है। हाँ, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर गेमर्स के लिए नहीं बना हुआ है, कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। 25,000 हो तब या फिर 23,000 हो, उस प्राइस के लिए ये एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन जरूर है, जिसमें आप हर चीज आपको अबव एवरेज जरूर मिल रहा है। वैसे इस वीडियो और इस स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।